गाइस अभी हम आ चुके हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर में और अब यह मंदिर के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे पहले मंदिर कृष्ण मंदिर था। जब राजा के टाइम पे इस टाइम बाढ़ आई थी करीब 100 साल पहले, उस बाढ़ में मंदिर बह गया था। फिर मूर्ति यहाँ से निकाल के कृष्ण मंदिर लेके बीच चौराहे पे बने कृष्ण मंदिर बनाया। यहाँ मंदिर सुना रह गया था। इस सुनी जगह मूर्ति क्या करना था, हमारे पिताजी ने यहाँ पे शंकर भगवान मूर्ति की स्थापना करी और हनुमान जी की स्थापना करी। उस बात को कम 90 साल हो गए। यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है, हनुमान जी की स्थापना हुई है, शनि महाराज की स्थापना हुई है और प्रेतराज भगवान की स्थापना है और आंवले का वृक्ष भी है। श्रावण महीना पूरा झांकी से जाती है और पर्व मनाया जाता है। श्रावण महीने में जयंती पर हनुमान जी पर्व मनाया जाता है। गाइस अभी हम आ चुके हैं राम मंदिर में और अभी हम पूछते हैं यहाँ के पंडित जी से कि यह मंदिर कितने साल पुराना है। यह मंदिर 1865 में बना था और जोबर सरकार राजा भीम सिंह के पिताजी थे, उसने ये मंदिर बनवाया था। और यहाँ के पुजारी थे श्री लालू महाराज शर्मा। उन्हें हमको चाबी दी, हमारे पिताजी को चंद्रशेखर जी चौबे को। उसके बाद फिर मैं यहाँ का पुजारी हूँ राकेश जी चौबे। और यहाँ का उत्सव एक तो रामनवमी अच्छी धामधूम से मनाते हैं, अंकोट और हनुमान जयंती और गंगौर का कार्यक्रम भी यहाँ पे पूरा नगर आता है पूजा पाठ करने के लिए। और ये मंदिर बहुत पुराना है। उसके बाद में ये मंदिर नया बनाया है 2019 के अंदर बनाया है। 13 अप्रैल का इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे पुजारी सुबह 4:30 बजे आरती होती है और शाम को 6 बजे आरती होती है। उसके बाद ये रात्रि को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। गाइस अभी हम आ चुके हैं हनुमानगंज में हनुमान जी के मंदिर में, यहाँ जो जेल रोड पर है। तो अभी हम यहाँ पे पंडित जी से पूछेंगे कि यह मंदिर कितने साल पुराना है। तो पूछते हैं पंडित जी से। हनुमान मंदिर जेल रोड पर स्थित है। राजा भीम सिंह के जी के द्वारा बनाया हुआ है। कम से कम इसको 120 साल हो गए हैं मंदिर को। हम पहले फर्स्ट पुजारी लालू जी थे यहाँ पर, उसके बाद चंद्रशेखर दादा थे पुजारी और उसके बाद 1986 से मैं मंदिर की सेवा पूजा कर रहा हूँ। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पुल पार करके नरसिंह मंदिर में और यहाँ पर और भी मंदिर है, शीतला माता मंदिर, गुरु मंदिर। और अभी हम नरसिंह मंदिर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये भगवान नरसिंह है, ये नरसिंह भगवान की मूर्ति है। और ये है अपने लक्ष्मी माता, उनके पास में जो प्रहलाद जी है। आपने देखा होगा कि जो राणा भीम सिंह के हाथ की मतलब स्थापना करी हुई है और ये कई सालों पुरानी 100 ऊपर शताब्दी बीत गई, 130 तक करीब 40 तक हो गया है। और ये देखा जाता है कि मतलब प्राचीन काल की मूर्ति है। और ये जो नरसिंह भगवान आपने देखा प्रहलाद जी और ये जो राणा भीम सिंह थे, वो राणा भीम सिंह यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे और इनके दर्शन करते थे। और वो ऐसे भी दर्शन करते थे कि उनकी खिड़की खोलते थे, खिड़की खोलते ही उनके दर्शन प्रकट हो जाते थे। और वो इतना मानते थे, जो भी मतलब मन्नत मांगते थे और कहते थे मैं जो युद्ध करने जा रहा हूँ, इस युद्ध में अगर जीत जाएंगे तो भगवान नरसिंह के यहाँ आके ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वो हमेशा। और उनके हाथ का ये मंदिर बना हुआ था पहले का, जो आज ये प्राचीन काल की मूर्ति है। पहले हमारे यहाँ हमारे मतलब पिताजी करते थे पूजा, अब उसके बाद हम लोग करते हैं पूजा। ये आपने देखेंगे गुरु महाराज, इनका नाम है राम रेखा दास जी महाराज। ये मतलब प्राचीन समय से जो स्टेट टाइम की राजा की टाइम की समय की बियाबान जंगल में आ चुके थे इस नगरी के अंदर, जबकि राजा को भी मालूम नहीं था कि हमारे गांव में कोई संत आया हुआ है। एक बार उन्होंने अपने महल के ऊपर से देखा
कि ऐसे कौन सा संत आया है जो अपने धुनी रमारा और एक तरफ है बिल्कुल बियाबान जंगल में। उसको वजीर को भेजा, जाओ तुम लेके आओ बाबा को। अगर बाबा आ जाए तो उनको अपन अपने यहाँ रखेंगे, क्योंकि नदी नाले आ जाएगा तो बेवा जाएगा। तो जो मेरा कर्तव्य है प्रजा को सुखी रखना, वो सुखी नहीं रह सकूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाओ वजीर उसको लेके आओ। जब वजीर उसको लेने आया घोड़ा लेके, जब तो पुल वगैरह कुछ भी बना हुआ नहीं था, और वो नदी के अंदर से घोड़ा डाल के और बाबा को लेने के लिए आए थे कि चलो बाबा आप हमारे राजा साहब बुला रहे हैं। पर उन्होंने ऐसा कह दिया हाथ ऊंचा कर करके कि बाबा के वजीर को कि मेरे को तुम्हारे महल में नहीं आना है, ऐसा बोल दिया। जब राजा को मालूम पड़ा कि आज 2-3 दिन की बात हो गई, अभी तक बाबा को लेके नहीं आए, क्या बात है, तो वजीर ने धीरे से बोला कि मैं क्या कह सकूं राजा साहब, कि देखो उन्होंने तो मुझे ऐसा ललकार के बोला है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वे वेशभूषा में आए और इनको कहा घोड़े पे बैठो, चलो मैं तुमको मेरे महल में ले जाता हूँ। कह दिया तू तेरे जा, मैं तो नहीं आना मेरे को, ऐसा बोल दिया। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि जा तू जाने तेरा काम जाने, अगर मैं तो नहीं घबराऊँगा पर तू घबरा जाएगा, अभी चौमासा आने वाला है, ऐसा बोल के। और वो राजा तो चले गए, पर चौमासा आया। राजा को कहने लगे मैं तो नहीं घबराऊँगा पर राजा तू घबरा जाएगा। राजा बोला मैं तो 3 मंजिल की मकान के महल में रहता हूँ और तू बियाबान जंगल में रहता है, ऐसा कहकर वो चले गए। जाने लगे और कह दिया राजन तू घबराएगा पर मैं नहीं घबराऊँगा। पर राजा को फिर एक दिन नींद नहीं आई रात भर और गड़बड़ होने लगा। फिर राजा ने बोला कि ऐसा मेरे को क्यों बोला। फिर ऐसे करते करते वो सोच में पड़ गए। थोड़े दिन चौमासा आया, चौमासा में इतनी बड़ी नदी आई थी अपने गांव की जोबट की, जो राजा के यहाँ की 3री मंजिल को छू के गई थी वो नदी, और वही नदी इतनी भयंकर आई। पर यहाँ देखो बाबा के यहाँ तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहा और ना एक बूंद आया। ये पानी ठेठ बाग रोड से भी आगे निकल गया। पर बाबा तो ऐसे कैसे धुनी रमाते रहे और अपना करिश्मा बताते रहे। जब राजा ने उसकी 3री मंजिल से माखन मटकी और चुंदड़ी ओढ़ी थी और वो देखते ही रह गए कि देखो ये कह रहा था मैं घबरा जाऊँगा, मेरी प्रजा घबरा गई, पर बाबा नहीं घबराए। ऐसे करते करते उन्होंने कई करिश्मे बताए। और यहाँ पर जब एक तरफ सब्जी और वो बनी थी पूड़ी खीर मालपे वगैरह सब, पर गांव में घी घट गया। गांव में घी घट गया, आखे गांव में डोडी पिटा दी थी बाबा की तरफ से है, बाबा की तरफ से है करके। जब घी घट गया बाबा की हंसी उड़ाने लगे तो बाबा ने कहा कि ऐसा मत सोचो, मैं तुमको ला के दूँगा तेल घी। जैसे ही उसको हलवाई को कहा जा 2 घड़े ले जा, ये मेरे तांबे के, एक में घी भर लाना, एक में तेल, गंगा मैया पास में नदी है। तो हंसने लग गए, भाई नदी के अंदर तो पानी है, वहाँ से कहाँ घी बन जाएगा। तो भी वो नहीं माने कि नहीं लेके आओ। तो लेके आए। जब उसको कहा गंगा भैया का नाम लेके डाल दो, जैसे ही उनको कड़े में डाली तो घी बन गया और तेल बन गया। जब से राजा उनके बिल्कुल उनको गुरु मानने लगे और कहने लगे कि आज से मैं तुम्हारा मतलब मेरे गुरु हो। और वो जब सुबह नहाते थे 3 बजे रात को उठ के अपनी सब अस्थियाँ खोलकर और नदी के अंदर स्नान करते थे और नदी के अंदर सब अस्थियाँ को धोकर वापस फिट करते थे। इस प्रकार की वो अपनी यो क्रिया करते थे। ऐसे करते करते सालों बरसों हो गए। फिर राजा ने सोचा कि मैं एक तेरा मंदिर बनाना चाहता हूँ, और मैंने फ़ोटो वाले को बुलवाए, तेरे फ़ोटो खिंचवाते। 25 फ़ोटो खींचे पर 25 में डिलीट मार गए। फिर राजा ने कहा कि अब मेरे को तेरा मंदिर बनाना, क्या करना है। फिर राजा ने कहा तो ऐसा बोलने लगा कि अगर तेरे को मेरा मंदिर ही बनाना है तो मेरे चरण पादुका रख दे। जो भी मेरे चरण को छुएगा और जो भी मेरा नाम लेगा, और गुरु कहते हैं गुरु के बिगड़ कोई ज्ञान नहीं होता है, और गुरु का नाम जो भी लेगा वो सब सफल पाएगा और सब काम मनोकामना पूर्ण होएगी। तो आज से तेरे को मंदिर बनाना है तो झट टाइल से लाए और उनके चरण पादुका छपवा के और झट उन्होंने ये मंदिर बनवाया। ऐसे करते करते निर्माण होता गया और मंदिर बढ़ गया और बड़ा हो गया। जब से राजा के ये गुरु, राजा ने इनको गुरु माना था और आज अपन लोग इनकी पूजा करते हैं। और ये राम रेखा दास जी, ये कई हजारों साल पुराने हो गए हैं और राजा इनकी बहुत सेवा करते थे। जो आज अपन अपने गांव में जोवट में इनको राम रेखा दास जी के नाम से पुकारा जाता है। जो राणा भीम सिंह इनको खूब मानते थे और इनकी खूब सेवा चाकरी करते थे। जो आज अपने गांव में ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर को मतलब देखा जाए तो गुरु कहते हैं, गुरु सबसे बड़ा बलवान होता है। और इसके सिवाय कोई जो गुरु का काम आगे बढ़ता है वो सबका काम भी आगे बढ़ता है। गाइस अभी हम आ चुके हैं शीतला माता मंदिर में और अभी हम यहाँ के बारे में जानेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि शीतला माता का मंदिर है
और ये जो मंदिर है ये पुराना है। और जो ये माता जी बड़ी स्थापना करी ये आज से अभी 5-6 साल पुरानी है, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये तो बहुत पुरानी अपनी माता जी है और इसको काफ़ी समय हो चुका है। और ये जो मंदिर है शीतला माता का मंदिर है, शीतलता की पूजा करते हैं। जैसे सातम के दिन यहाँ पे पूजा होती है, जैसे कोई बाने बैठता है तो और पूजा करते हैं, बच्चे को बाने बिठाते हैं। तो ये शीतला माता का मंदिर है और यहाँ शीतलता की तरह पूजा होती है। और यहाँ पर रोज टाइम से ये मंदिर भी खुलता है और इसकी पूजा भी करी जाती है। और इसकी पूजा अभी तो वैसे प्रजापति भी शामिल है मेरे साथ, वो भी करते हैं और साथ में उनके सहयोग में मैं भी करवाती हूँ और मैं भी करती हूँ यहाँ की पूजा। और ये मतलब देखा जाए तो ये भी पुराना मंदिर है और ये शीतला माता ही कहलाती है। ये जो शीतलता है यहाँ पर 7 दिन, होली के 7 दिन शीतलता की तरह यहाँ जल चढ़ाया जाता है और 7 दिन तक यहाँ पे पब्लिक आती है और 7 दिन तक यहाँ पर जल चढ़ाती है। तो देख शीतला माता जैसे शीतलता की पूजा होती है और इसको प्रजापति समाज भी देख रेख करते हैं और प्रजापति समाज भी आते हैं यहाँ पर और प्रजा समाज जो है इसकी सेवा चाकरी वो भी करते हैं और साथ में उनके हेल्पर मैं भी करवाती हूँ और मैं भी पूजा पाठ में रहती हूँ। और जो बड़ी माता जी को स्नान वगैरह कराना, उनको मतलब पहनाना ओढ़ाना वो भी साथ में मैं करती हूँ। आपको ये सूचना देना चाहती हूँ कि ये शीतला माता का मंदिर है।